फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे बिहार पोस्टल सर्कल में टोटल 60 वैकेंसीज आउट की गई है अंडर स्पोर्ट्स कोटा के। जो वैकेंसीज है वो है पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन और एमटीएस की। इसके जो अप्लाई करने का मोड रहेगा आपका वो ऑफलाइन रहेगा और इसकी जो फीस सबमिट करने की लास्ट डेट है वो 21 दिसंबर है और जो फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट है वो 31 दिसंबर 2021 है। तो अब हम बात करेंगे इसके प्रोस्पेक्टस के बारे में। जो भी यहाँ पे ये जो नोटिफिकेशन है उन्होंने स्पेशली बोला कि रिवाइज्ड हुआ है। ये जो रिक्वायरमेंट रहेगी पोस्टल असिस्टेंट की, सॉर्टिंग असिस्टेंट की, पोस्टमैन एंड एमटीएस कैडर की रहेंगी जो अंडर स्पोर्ट्स कोटा की है, जैसे ने बताया। और ये बिहार सर्कल की है। तो उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है कि जो इसकी एप्लीकेशन फ़ी की पेमेंट की लास्ट डेट है वो 21 दिसंबर 2021 है और जो इसकी एप्लीकेशन की रिसिप्ट की लास्ट डेट है वो 31 दिसंबर 2021 है। तो उन्हें चेक कर लेना, जो आपने फीस सबमिट करनी है उसकी जो डेट रहेगी वो 21 दिसंबर है और जो आपके एप्लीकेशन फीस की जो एप्लीकेशन की रहेगी, आपको जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है उसकी 31 दिसंबर तक है। देन यहाँ पे इन्होंने इसकी डिटेल दे रखी है कि इसका जो प्रोस्पेक्टस का एप्लीकेशन फॉर्म है जैसे इन्होंने बताया हुआ है, तो हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन कि जो रिवाइज है जो भी मतलब ये वैकेंसीज है, फिर इन्होंने यही दिया फॉर द कैंडिडेट हु अप्लाइड। जो इस नोटिफिकेशन जब इन्होंने ये निकला था तब इन्होंने किया है, तो उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि हाँ ये क्या है क्या नहीं है। तो लिखे कि कैंडिडेट ने हुआ है ऑलरेडी सबमिटेड, जो भी इसका नोटिफिकेशन नंबर ये था और इसको है, तो उन्हें दोबारा से ऐसा करने की जरूरत नहीं है कि दोबारा से उन्हें फीस वगैरह पे करने की जरूरत नहीं है। उनका वही पहले वाला ही दिया जाएगा लिखे कि। और जो लिखे कि जो भी उसमें स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, जो भी उनका एप्लीकेशन फॉर्म के बाद है, उन्हें वही होगा। अगर वो दोबारा से करना चाहते हैं एप्लीकेशन फी, तो उन्हें फीस भी एक नए सिरे से ही जमा करवानी होगी। देन यहाँ पे इन्होंने वही डिटेल्स दे रखी हैं, वही आपकी रहेंगी। कौन कौन सी यहाँ पे इन्होंने दे रखी है, कौन कौन सी पोस्ट है, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट की है, पोस्टमैन की और एमटीएस की रहेगी। देन यहाँ पे इन्होंने थर्ड में दे रखी है वैकेंसी दे रखी है, कौन कौन से डिवीजन में कितनी वैकेंसी है। जैसे यहाँ पे टोटल इसके 19 डिवीजन है और यहाँ पे पोस्टल असिस्टेंट की 31 वैकेंसी है, सॉर्टिंग असिस्टेंट की जो है वो 11 वैकेंसी है, पोस्टमैन की जो है वो 5 वैकेंसी है एंड जो एमटीएस की है वो 13 वैकेंसी है। ये इन्होंने दिया हुआ है। इसके लिखे कि जो मतलब आपने चेक कर लेना कि कौन से डिवीजन में कौन सी वैकेंसी है और प्रेफरेंसेस में आपके जो है यही डिवीजन लिखने होते हैं आपने, जो टोटल 19 डिवीजन है। देन इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने दे रखे हैं इसका पे स्केल क्या है। जो पोस्टल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट का पे स्केल रहेगा वो लेवल 4 का रहेगा, यानी आपकी जो सैलरी है वो 25,500 से 81,100 के बीच रहेगी। और जो पोस्टमैन का है वो लेवल 3 का रहेगा, यानी आपकी जो सैलरी है वो 21,700 से 69,100 के बीच रहेगी। सी इन्होंने जो दे रखी है, यानी थर्ड जो है वो एमटीएस की, यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ की, इसमें जो लेवल 1 का रहेगा, यानी आपकी जो सैलरी है वो 18,000 से लेकर 56,900 के बीच रहेगी। देन उन्होंने फिफ्थ में दिया है कि प्रोबेशन और ट्रेनिंग के बारे में बताया हुआ कि आपका जो प्रोबेशन है वो 2 ईयर्स का रहेगा और जो आपके मतलब ट्रेनिंग के बाद आप मैंडेटरी रहेगा और जो ट्रेनिंग आपकी है वो एज पर जो भी कैंडिडेट के एज पर प्रिस्क्राइब्ड होता है डिपार्टमेंट ऑफ वर्क्स, उसके अकॉर्डिंग रहेगी। देन उन्होंने जो एज की है यहाँ पे लिखा है कि जो आपकी एज वगैरह के बारे में बात करेंगे, लेकिन जो आपकी एज है वो आपके एप्लीकेशन की लास्ट डेट तक होगी, यानी 31 दिसंबर तक होगी। और जो पोस्टल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट पोस्टमैन के लिए जो एज है वो 18 से 27 साल के बीच है और जो मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए वो 18 से 25 साल के बीच में है। और रिलैक्सेशन वही रहेगी, लिखे कि 5 ईयर्स की रहेगी, जैसे भी बाकी कैटेगरीज के अकॉर्डिंग रहेगी। जैसे ओबीसी वालों को 3 ईयर्स की, एससी एसटी वालों के लिए 5 ईयर्स की। देन यहाँ पे इन्होंने मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड अदर क्वालिफिकेशन दे रखी है। पोस्टल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो इन्होंने लिखा है कि 12th होनी चाहिए, उसके इक्विवेलेंट कोई भी स्टडी होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। और सेकंड लिखा हुआ है उनके पास एटलीस्ट 60 डेज का ड्यूरेशन बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से उनके अपॉइंटमेंट लेटर इशू होने से पहले। और जो ये इनका कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है वो या तो किसी सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट या यूनिवर्सिटी या बोर्ड से होना चाहिए, तभी वो एक्सेप्टेबल रहेगा। देन इसका लगे कि अगर उन्हें मतलब रिलैक्सेशन दी जाएगी अगर कैंडिडेट ने है जो कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट था, या उन्होंने मैट्रिकुलेशन में किया या क्लास 12th में किया या उससे हायर स्टडी में किया, तो उन्हें कोई सेपरेट सर्टिफिकेट जमा करवाने की जरूरत नहीं है। देन यहाँ पे सेकंड उन्होंने दिया हुआ है पोस्टमैन की पोस्ट के लिए क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए, लिखे कि 12th पास होना चाहिए और इसके अलावा उन्हें जो है यहाँ पे लोकल लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए, यानी हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए। और जो उन्होंने हिंदी है एज अ सब्जेक्ट 10th तक पढ़ा होना चाहिए। और इसके अलावा वही है कि उन्हें एटलीस्ट 60 डेज का बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जमा करवाना होगा उनके अपॉइंटमेंट लेटर इशू होने से पहले। और जो उनका कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है वो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनिवर्सिटी या बोर्ड से होना चाहिए। और रिलैक्सेशन रहेगी अगर उन्होंने कंप्यूटर एज सब्जेक्ट मैट्रिकुलेशन या फिर क्लास 12th या हायर स्टडी में पढ़ा है। और इसके अलावा लिखे कि जो पर्सन है पोस्टमैन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ये स्पेशल कंडीशन उनके लिए, तो उन्हें एटलीस्ट एक ड्राइविंग जो लाइसेंस है उनके पास होना चाहिए, 2 व्हीलर का या फिर 3 व्हीलर का या फिर लाइट मोटर व्हीकल का होना चाहिए। जो लिखा कि उनके मतलब अपॉइंटमेंट होने से पहले पहले ये होना ही चाहिए। और जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उन्हें अगर उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।
देन लिखे कि अगर उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा तो उनमें जो भी मतलब उसके इंक्रीमेंट होंगे तो उनसे वो रख सकते हैं, तो यहाँ पे आप जाके चेक कर लीजिएगा। देन थर्ड में उनका है एमटीएस के लिए, तो लिखे मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 10th होनी चाहिए रिकॉग्नाइज बोर्ड से, और इसके अलावा जो उन्हें वहाँ की लोकल लैंग्वेज हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए, और जो उन्होंने 10th में उनके एटलीस्ट हिंदी एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। और जो एप्लीकेशन की आपकी लास्ट डेट है इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है 31 दिसंबर 2021 है। और जो आपको लिखा है कि सबमिशन ऑफ आपका एप्लीकेशन जो भी आपने लिखे कि जो एनवलप होगा उसमें आपको ये लिखा होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर द रिक्वायरमेंट, जो भी आप पोस्ट के लिए कर रहे हैं टू बी, जो आपने वो पोस्ट करना है वो या तो रजिस्टर पोस्ट के थ्रू करना है या स्पीड पोस्ट के थ्रू करना है। और यानी ये एड्रेस है आपका असिस्टेंट डायरेक्टर रिक्वायरमेंट 5th फ्लोर द चीफ पोस्ट मास्टर जनरल बिहार सर्कल पटना 800001, इस आपने इस एड्रेस पे पोस्ट करना है। देन यहाँ पे इन्होंने दे रखी है कि कौन कौन से मतलब गेम्स है, यहाँ पे 64 गेम्स दे रखे हैं, इनमें से होना चाहिए अगर आपने पार्टिसिपेट किया तो यही गेम्स होने चाहिए जो यहाँ पे इन्होंने दिए हुए हैं। देन यहाँ पे इसकी स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है कि अगर उसने अपनी स्टेट या कंट्री को रिप्रेजेंट किया हुआ है नेशनल या इंटरनेशनल कंपटीशन में जो ऊपर दिए हुए गेम्स में, तो वो इसके लिए मतलब अप्लाई कर सकता है। अगर उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी को इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में किया हुआ रिप्रेजेंट तो वो इसके लिए कर सकते हैं। देन अगर उन्होंने अपनी स्टेट स्कूल टीम को नेशनल स्पोर्ट्स या गेम्स में मतलब ऑल इंडिया स्कूल गेम्स फेडरेशन के द्वारा रिप्रेजेंट किया हुआ है तो वो इसमें कर सकते हैं। अगर उन्हें कोई नेशनल अवार्ड दिया गया फिजिकल एफिशिएंसी में अंडर नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव के तहत तो इसके लिए पार्टिसिपेट कर सकता है। देन लिखा है कि कोई भी अपॉइंटमेंट ऐसी लिखी जाएगी जो भी मतलब उन्हें जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो मैच होनी चाहिए, चाहे वो उनकी एज हो, चाहे एजुकेशनल हो या फिर एक्सपीरियंस हो। देन इन्होंने यहाँ पे जो है लिस्ट दे रखी है अथॉरिटीज़ की जिनके द्वारा उन्हें अवार्ड सर्टिफिकेट होने चाहिए, या फर्स्ट इंटरनेशनल कंपटीशन में जो यहाँ पे दिया हुआ है आपको फॉर्म 1 भरना है, अगर 2 है नेशनल कंपटीशन में है तो आपको फॉर्म 2 भरना है, और ये अथॉरिटी अवार्डिंग सर्टिफिकेट है। देन यहाँ पे इसका एप्लीकेशन फ़ी दी हुई है कि जो कैंडिडेट को है एप्लीकेशन फ़ी पे करनी है 100 रुपीज़ की पे करनी है थ्रू ई पेमेंट एट कोई भी किसी भी कंप्यूटराइज पोस्ट ऑफिस में करनी है, जो मतलब चलान के थ्रू करनी है। लिखे कि जो आपको चलान है इसके अनक्षर 6 में मिल जाएगा, अनक्षर 6 है जो हम बाद में बात करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ है। लेकिन जो ओरिजिनल रिसिप्ट है वो आपको अटैच करनी है और पेस्ट करनी है एप्लीकेशन फॉर्म में, और जो विद द कॉपी ऑफ चलान टू सेंड जो आपने मतलब CPMG बिहार सर्कल पटना को सेंड करना है। इसका लिखा कि आपने जो एप्लीकेशन फ़ी अदर मोड से आपने पे कर सकते हैं, अगर आपने लेस किया तो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी और आपका फॉर्म है वो सीधे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और आपकी जो इन्होंने लिखा है कि एप्लीकेशन फ़ी की लास्ट डेट रहेगी वो 21 दिसंबर है, और जो आपकी एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो 31 दिसंबर है। यहाँ पे उसकी बिलर आईडी दे रखी है, लिखिए कि अगर आपने फीस एक बार पे कर दिया तो वो किसी भी इसमें मतलब आपको रिफंड नहीं की जा सकती है। देन यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन मेथड ऑफ सिलेक्शन दे रखे है कि इन्होंने लिखा कि जो कैंडिडेट की सिलेक्शन है वो जो डिपेंड करती है वो आपकी एजुकेशनल एंड स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन पे डिपेंड करती है। देन इसका लिखा है कि इसमें मतलब प्रेफरेंसेस दे रखी हैं कि स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन में आपको किसे प्रेफरेंस दी जाएगी, फर्स्ट प्रेफरेंस किसे दी जाएगी, सेकंड किसे दी जाएगी, थर्ड किसे दी जाएगी एंड फोर्थ। फर्स्ट में लिखे कि अगर उसने अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया हुआ है इन इंटरनेशनल कंपटीशन में तो उन्हें फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी, अगर उसने अपने स्टेट को किया हुआ है तो उसे सेकंड दी जाएगी, ऐसे नहीं होती अगर उस यूनिवर्सिटी को किया तो थर्ड दी जाएगी। तो इसमें उन्होंने पोजीशन भी सिक्योर की होनी चाहिए, उन्होंने आगे लिखा हुआ आप डिटेल में जाके देख सकते हैं। देन ऐसे इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे कि इन्हें प्रेफरेंस दी जाएगी अगर टाई वगैरह होता है तो यहाँ पे दिया हुआ है। देन डिस्क्वालीफाइड दिया हुआ है कि किस मतलब डिस्क्वालीफाई अगर वो पर्सन है किसी अंडर कॉन्टैक्ट मैरिज में है तो उसको जो है सीधा डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। देन यहाँ पे इन्होंने कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दे रखे एप्लीकेंट से लिखे कि जो भी आपने मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो सेंड नहीं करने हैं, जो भी उन्हें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगे जब उनकी डिमांड होगी तभी लेके आने हैं। सेकेंड लिखे कि जो इन्होंने यहाँ पे लिखा है जो इसके साथ फोटोकॉपी सेंड करनी है वो सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है स्पेशली। देन लिखा हुआ है सेल्फ अटेस्टेड ऑफ जो भी उनके डॉक्यूमेंट है सर्टिफिकेट है वो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सेंड करने हैं जो भी उन्होंने उसमें डिटेल्स में भरे होंगे। देखिए कि जो भी मतलब रिस्क है अगर उन्होंने नहीं सेंड किए हैं या ड्यू डेट के बाद आता है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपका फॉर्म इनकम्प्लीट या अनसाइंड है तो भी रिजेक्ट हो जाएगा, और विदाउट फोटोग्राफ है तो भी रिजेक्ट हो जाएगा। और यही है कि इसका प्रोस्पेक्टस आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने इसका फॉर्म सबमिट करने से पहले सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख कर लेना है कि वो आप उसके लिए एप्लीकेबल हैं भी या नहीं है। अगर आपने किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपको जमा करवाना होगा। देन वही आपने जो पोस्ट करना या उसको जो पोस्ट करना है या तो स्पीड पोस्ट करना है या रजिस्टर्ड पोस्ट करना है। और लिखा है कि एक एनवलप में एक ही कैंडिडेट है एक ही पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा है कि एक कैंडिडेट एक ही मतलब कर सकता है। देन लिखा है कि जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उन्हें मतलब कहीं भी जॉब दी जा सकती है बिहार सर्कल में
यही कुछ है कि हाँ, अगर आप मैंने लिखा है कि कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर मोर देन, अगर वो एक से ज़्यादा गेम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसे अलग से एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा, जो भी उसके डॉक्यूमेंट है फॉर ईच गेम इन अ सेपरेट कवर, अलग ही एनवलप में करना होगा। और लिखे कि एप्लीकेशन अगर एक से ज़्यादा में करता है तो उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और उन्हें कोई भी इसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस एंड अदर एक्सपेंसेस नहीं दिए जाएंगे, उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे उन्होंने लिस्ट दे रखी है कौन कौन से आपने डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं, और वो सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज ही होनी चाहिए। फर्स्ट आप करेगा आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सारे डॉक्यूमेंट रहेंगे। सेकंड आप करेगा स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन एंड अचीवमेंट। सी रहेगा आपका जो डेट ऑफ बर्थ और सर्टिफिकेट जो भी है आपके, मतलब 10th का सर्टिफिकेट रहेगा। देन नेक्स्ट आप करेगा अगर आपने कोई कास्ट कम्युनिटी भरा है तो SC ST OBC EWS वालों का। देन नेक्स्ट आप करेगा कि आपका पासपोर्ट साइज फोटो रहेंगी। एक तो आपने उस पर पोस्ट मतलब पेस्ट करनी है कि आपने उसके साथ पिनअप करनी है, जिसपे आपका जो है रिवर साइड पे आपका नेम और एड्रेस लिखा हो। देन नेक्स्ट रहेगा आपका जो फ्यूल आपने जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा, मतलब ड्यूली फिल्ड और साइंड होगा, उसमें आपने साइन अच्छे से कर लेना। उसके जो अंडरटेकिंग फॉर्म है वो भी साथ में लेंगे। देन उसके अलावा नेक्स्ट है सर्टिफिकेट डिसेबिलिटी, जो भी आपके डिसेबिलिटीज के सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड फॉर जो पैरा स्पोर्ट्स है उसमें आपको एक दिया होगा, वहाँ पे जाके अगर आप उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट देना होगा। देन नेक्स्ट आ जाएगा आपका चलान होगा, जो मतलब CPMG बिहार सर्कल का होगा। इसके अलावा अगर आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट है तो वो हो जाएगा। और अगर आपके मतलब वो वहाँ पे जो पोस्ट दी थी, अगर आप उनके लिए अप्लाई कर रहे हैं कुछ पोस्ट के लिए, जैसे था पोस्ट मास्टर पोस्ट के लिए, तो आपको वहाँ पे जो है ड्राइविंग लाइसेंस वो भी उसकी फोटोकॉपी पे अटैच करनी होगी। ये आपने जो उसमें डॉक्यूमेंट भरने हैं वही उसके साथ अटैच करने हैं। देन लिखे कि आपने जो एप्लीकेशन आप फॉर्म है वो अटैच जो प्रोस्पेक्टस है वो सेंड करना है। ये एड्रेस दिया हुआ है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, टू द असिस्टेंट डायरेक्टर, इस पर आपको सेंड करना है। और जो डॉक्यूमेंट इन्होंने मतलब सेंड करने हैं वो लास्ट डेट से पहले कर देने हैं। यही आपका इसमें इन्होंने जो फॉर्म दे रखे हैं उसके स्पेसिमेन दे रखे हैं कि कौन कौन से रहेंगे कौन कौन से नहीं रहेंगे। ये आप यहाँ से जाके चेक कर सकते हैं भी हाँ कैसे रहेंगे कैसे नहीं रहेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे हम बात करेंगे इसकी मतलब आपकी एप्लीकेशन फ़ीस थी जो, उसके बारे में हम बात करेंगे कि क्या है। तो ये आपका एप्लीकेशन फ़ीस का फॉर्म है कि हाँ क्या है। जैसे यहाँ पे उन्होंने दिए कि ये जो इसमें 3 आपकी कॉपीज़ रहेंगी, एक आपको जो है पोस्ट ऑफिस ये वाली रखेगा जो है ये आपको उसके साथ सेंड करनी है, कॉपी टू बी सेंड। जैसे इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है CPMG बिहार सर्कल पटना अलोंग विद एप्लीकेशन फॉर्म, तो ये इन्होंने यहाँ पे लिखा है नोट, जो इन्होंने लिखा है कि ये आपको डिपॉजिट, जैसे फीस की मैंने आपको बताई थी लास्ट डेट है 21 दिसंबर 2021 है, तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि नोट टू बी डिपॉजिट, इसके बाद आपको सेंड नहीं करने, तो इससे पहले पहले आपने जो है डिपॉजिट कर देनी है। देन यहाँ पे कैंडिडेट की डिटेल्स आ जाएंगी, नेम आ जाएगा, यहाँ पे कैंडिडेट का नेम है, फादर नेम आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा, जो नेम ऑफ पोस्ट ऑफिस आ जाएगा जहाँ पे आप जमा कर रहे हैं, विद स्टेट नेम उसका स्टेट नेम आ जाएगा, आपने कौन सी डेट को जमा किया वो आ जाएगा। देन यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट के आ जाएंगे कि कैंडिडेट ने जो सिग्नेचर वगैरह करने हैं सब में यही भरेंगे। ये जो है ये जो कॉपी रहेगी ये जो पोस्ट ऑफिस है वो अपने पास रखेगा, और ये जो 2 कॉपी है ये वो कैंडिडेट को देगा। इसमें से भी एक कैंडिडेट की कॉपी रहेगी, ये कैंडिडेट ने सिर्फ अपने पास रखनी है एज अ फ्यूचर रेफरेंस, और जो ये फोटो कॉपी है ये उन्होंने इसके साथ अटैच करनी है, जो रहेगी आपको ये जो रिसिप्ट रहेगी ये आपने उसके साथ अटैच करनी है अपने फॉर्म के साथ, क्योंकि ये उसके एनक्लोजर में था। तो ये टोटल आपके डॉक्यूमेंट रहेंगे, तो आप एक बार जाके चेक कर लीजिएगा। यदि आपको इससे रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। अपडेट रहने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।